नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, करीब महीना होने को जा रहा है और बौद्ध समुदाय अपने धार्मिक स्थल की आजादी के लिए लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। यहां तक कि जो भिक्षुगण हैं, वो भिक्षुगण भी तड़पती धूप में अपने धार्मिक स्थल को मुक्त कराने के लिए धरने में शामिल हुए हैं। और धरने में शामिल क्या हुए हैं, इस आंदोलन को लीड करने वाले ही भिक्षुगण हैं। जो आम बौद्ध अनुयायी हैं, उनका वहां पर कम ही संख्या बल नजर आ रहा है। इससे ज्यादा संख्या बल तो भिक्षुगणों का वहां पर नजर आ रहा है। ये चर्चा का विषय हो सकता है। बड़ा सवाल भी है कि आखिर इस देश में इतने बड़े संख्या में बौद्ध अनुयायी हैं, वो वहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में इन आंदोलनों को, इन ज्ञापनों को, इन विरोध प्रदर्शनों को आम बौद्ध अनुयायी ही लीड कर रहे हैं। लेकिन जो धरना स्थल है, जो बोध गया का प्रांगण है, वहां पर बहुत कम संख्या में आम बौद्ध अनुयायी मौजूद हैं। खैर, ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय है बुद्धिज्म। आखिर ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, किस तरह से बुद्धिज्म को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो बौद्ध समाज बन रहा है, उसको अन्य धार्मिक समुदाय में कैसे विरोधी बनाकर प्रकट कर रहे हैं, इसके बारे में एक बहुजन समाज पार्टी के नेता और बहुजन विचार को मानने वाले बहुजन विचारक डॉक्टर लालजी मेधांकर ने बौद्ध भिक्षुओं को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में क्या लिखा है साथियों, मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, आप खुद इसको पढ़ लीजिए। अब ये तस्वीर दूसरी देखिए। इन दोनों तस्वीरों में क्या लिखा हुआ है साथियों, आपको साफ नजर आ रहा है। मैं यहां पर पढ़कर नहीं सुना रहा हूं। इन्हीं दो तस्वीरों को डॉक्टर लालजी मेधांकर ने शेयर किया है और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर उन्होंने एक बड़ा संदेश बौद्ध समुदाय को देने का काम किया है। आखिर संविधान हमारा हमको धार्मिक आजादी देता है, अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है, लेकिन प्रचार प्रसार के आड़ में हम किसी दूसरे समुदाय को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। हम अपने समुदाय को विरोधी नहीं बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें बैकफायर कर सकता है। इसी के लिए डॉक्टर लालजी मेधांकर ने बौद्ध समुदाय को कहें, भिक्षु गणों को कहें, या आम नागरिकों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। पहली बात वो कहते हैं कि हम किसी भी समुदाय की या धर्म की बुराई में अपनी समय और संसाधन व्यर्थ न गवाएं। इसके लिए वो कहते हैं, वंदामि भंते, हिंदू धर्म के त्योहारों की, उनके धार्मिक कहानी के पात्रों की, उनके शास्त्रों में वर्णित देवी देवताओं की बुराई करके अपने समय और ऊर्जा की क्षति करना अनुचित है। उनके धार्मिक पात्रों को ऐतिहासिक बताना, उन्हें इतिहास के कालक्रम में फिट करने का प्रयास करना सर्वथा अनुचित है, मूर्खता है। ये बात साथियों कहीं ना कहीं जायज सी मालूम पड़ती है। जब भी आप किसी बौद्ध अनुयायी से बात करेंगे तो वो बुद्धिज्म की कम बल्कि हिंदू धर्म में क्या बुराई है उसकी आपको ज्यादा बातें बताएंगे। और यही बातें डॉक्टर लालजी मेधांकर जी बता रहे हैं। वो अपने शब्दों से इंगित कर रहे हैं कि भाई, हम अपना जो समय है, हम अपनी जो ऊर्जा है, वो कहां पर लगा रहे हैं, ये हमको सोचना है। हमें बुराई करने के बजाय अपने धर्म की, अपने विचार की जो सकारात्मक बातें हैं, उनका
प्रचार प्रसार करना चाहिए। आगे वो इसी बात को बताते हुए कहते हैं, यदि हम बुद्ध के धर्म को मानते हैं तो हमें हिंदू धर्म की बुराई में अपना समय बर्बाद करने के बजाय भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहारों, तिथियों, पात्रों, उपदेशों, सिद्धांतों, विनय के नियमों, बुद्ध धम्म संघ की ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करनी चाहिए। पाली भाषा व साहित्य में भरे हुए व्याख्यानों को समाज में वर्णित व व्याख्यायित करना चाहिए, यही उचित है। पूरी दुनिया में कई धर्म व संप्रदाय के लोग हैं। हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें दूसरे के धर्म व संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए। होली, दिवाली, ईद, बकरीद इत्यादि त्योहारों पर वैमनस्यता, पूर्ण कथन बैर को ही बढ़ावा देंगे। तो साथियों, बहुत गंभीर बातें बसपा नेता डॉक्टर लालजी मेधांकर जी ने यहाँ पर कही है कि हम अपना जो समय है, अपने जो संसाधन है, वो कहाँ पर लगा रहे हैं, ये हमको फिर से विचार करना है। और हमें अपने धर्म को बढ़ाना है, हमें अपने धर्म की विचारधारा को फैलाना है, अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ना है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने धर्म की जो सकारात्मक बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, उनको आगे ले जाना चाहिए, उनको फैलाना चाहिए, न कि किसी दूसरे धर्म की बातों को बताकर उनकी बुराई करके उनको सच साबित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए वो आखिर में एक बड़ा संदेश देकर जाते हैं। इसके लिए वो भगवान बुद्ध की एक कथन का सहारा लेते हैं और कहते हैं, नहीं बैरेन बैरानी सम्मन उदाचनंग अबैरेन च सम्मति येस धम्मो सनंतनो। अर्थात बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अबेर से ही बैर शांत होता है। तो डॉक्टर लालजी मेधांकर की बातों पर साथियों आपका क्या मानना है? क्या उन्होंने बौद्ध अनुयायियों को जो बातें कही है आप उनसे सहमत हैं? आपके क्या विचार हैं? जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।